गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। थक चुके हैं भैया। सुबह आए हैं, नहा धोवा के फटाफट तैयार हो करके अब ऑफिस निकलना है, जो अपना रोजी रोटी है। ठीक है। पिंकी जी त्रस्त हो गई हैं, पीहू जी मज़े में सो रही हैं। ये देखिए पिंकी पांडे थक गई है बेचारी। वहाँ भी काम किए, फिर यहाँ पे भी आई है तो काम कर रही है, तो आदमी तो थक ही जाएगा ना। पीहू पांडे को देखिए, ये घोड़ा बेच करके सो रही है बेचारी। ट्रेन में सो नहीं पाई थी। सुबह जब इसको ट्रेन से उतारे तो एसी में ये पसीने पसीने थी, दुबक करके सोई हुई थी। मेरी गूंजू पाई, मेरा बच्चा। ये देखिए कोई जी कुछ डुई पर में सो गई है। छूत छूत बाबू देख रहे हैं। फटाफट हम लोग अब तैयार हो गए हैं, ऑफिस निकला जाए, काम भी तो करना है। ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि देख रहे होंगे कि आज हमारे घर में बहुत शांति है, क्योंकि पीहू जी घर में नहीं है, गई हैं अपनी नानी के यहाँ। क्योंकि पिंकी के जो दादी हैं, आज थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं ऑफिस चला गया था। सडनली उसका दोपहर में फ़ोन आया कि ऐसी बात है, क्या करूँ। मतलब करोगी क्या यार, चली जाओ, और कोई है भी तो नहीं ना वहाँ पे जो देखने वाला हो। तो ऐसे ही बेचारी वो भी सुबह में आई थी, दिन भर अपना घर में आई, काम वगैरह की पिंकी। उसके बाद से पीहू को तैयार वगैरह करके दोपहर क्या 3 बजे के आसपास मुझे लगता है कि फिर वो अपने मायके गई हैं दादी को देखने के लिए, और पीहू जी भी गई हैं। तभी देख रहे घर में बहुत सन्नाटा, और मैं आराम से ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, क्योंकि पीहू जी रहती है तो भैया इसे आराम से ब्लॉगिंग कर से असंभव, एकदम असंभव है ये चीज़ें। गई हैं वहाँ पे भी करेंगी क्या, इधर उधर सब कर रही हैं, परेशान करके रख दी हैं सबको वहाँ पे भी पीहू जी। ठीक है, यही तो इनकी कहानी। भी ऑफिस से अपना आए, चाय पानी बनाए हैं, नाश्ता चाय पी करके अपना देखते हैं खाने का आज क्या जुगाड़ करना है। भाई पिंकी जी नहीं है तो खुद से बनाना होगा या फिर बाहर से मंगाना होगा। थक गए हैं भाई मेरे। सुबह 5 बजे के आस 5:10 की ट्रेन थी पहुंचने की चारबाग, और वो 5 ही बजे पहुंच गया। वो टाइम में तो सो रहा था। जब सब लोग उठने लगे तो मुझे क्या हुआ क्या लखनऊ आ गया, हम चारबाग आ गया। तो टाइम भी तो करा यार, जिसमें पहले भी फोन गाड़ी आ गई यार यहाँ पे। तो जल्दी हम लोग वहाँ से उतर के अपना घर पे आए, अपना फ्रेश हुए, उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में इतनी नींद आ रही थी कि बता नहीं सकते हैं। लगभग मैंने रात में थोड़ा सा बैठकर मोबाइल में एडिटिंग वगैरह कर रहा था वीडियो का, जो मैंने आज डाला है। तो उसमें टाइम लग गया करते करते। लगभग मुझे लगता है कि 1:30 या 2 बजे के आसपास में सोया था, और 5 बजे तक मात्र 2.5 घंटा सोया। ये तो कहानी है भैया। आइए आपको दिखाते हैं कि पीहू के नहीं रहने पे ये देखिए चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको फ्रंट कैमरे से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देख रहे हैं जो चीज़ जहाँ पड़ा हुआ है पड़ा है। अभी पीहू बेटी मेरी रहती कुतुर तो सारी चीज़ें इधर उधर रहती, दौड़ती रहती, कभी बाथरूम में जाती, कभी किचन में, कभी ये गैलरी में, पकड़ो रे करना पड़ता होता। अभी देख रहे हैं मेरे घर में सन्नाटा पसरा है। देख रहे हैं एक बेटी के नहीं रहने से घर में सन्नाटा पसरा है। इनकी जी भी नहीं है, रहती हैं तो चकर की रहती हैं। वो भी थोड़ा दिमाग खाए रहती हैं। बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ। तो बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, रौनक होती है बेटियां घर की, माँ बाप के शान होती हैं। कहने को तो होता है कि पराई धन होती है, लेकिन बहुत बेचारी उन्हीं के घर से सारी चीज़ें होती हैं। माँ भगवती है, लक्ष्मी मैया है, सब कुछ इन्हीं को होता है। हमारी पीहू जी भी जब आने से पहले अपनी सारी व्यवस्था पीहू जी करके आई थी। भैया हम ऐसे नहीं आएंगे, सब अपना व्यवस्था की है, तब इस धरती पे आई हैं। आज नहीं है तो बड़ा सूना लग रहा है, मन नहीं लग रहा है उसके बिना। रहती है तो फिर
कुछ ना कुछ उधम मचाई रहती है। नानी के यहाँ उधम मचाई होगी, दादी की उनकी तबीयत ख़राब है, पिंकी की बेचारी अब उसी में लगी होंगी। वो तो बहुत सीधी औरत है, कुछ बोलती नहीं है, लगी रहती हैं हाँ बाबू की रहती हैं। चलिए अब कुछ खाने पीने का देखें, जुगाड़ करे भाई, पापी पेट का सवाल है। ठीक है, फाइनली हमारा डिनर आ चुका है। ठीक है, देखा जाए कहाँ है। ओ भाई, हमारा डिनर रात का आ गया है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या। आज बाहर का खाना खाने जा रहे हैं ये। और पिंकी जी ब्लॉग देखेंगी तो कहेंगी कि भैया अपना अकेले ज़ोमैटो से मंगा के खा रहे हो। ये क्या है? पनीर की सब्ज़ी है, ये है रायता है, रोटी है, चावल नहीं है क्या? नहीं, इसमें शायद चावल, क्योंकि हमने चावल ही ऑर्डर नहीं किया था, उतना मुझे चावल नहीं पसंद है, रोटी ही खाते हैं। ठीक है, आइए खाते हैं, फिर खा करके मिलते हैं। भाई हमारा लोग का पेट पूजा हो चुका है। जैसा दिखाया था, हमने बाहर से आज खाना ऑर्डर किया था, क्योंकि पिंकी जी आज नहीं है, उनकी दादी की तबीयत ख़राब है, वो गई हैं अपने नैहर। देखिए मोस्टली कल तो आ जाना चाहिए, अभी तो बात हुई थी तो कुछ उनकी राहत है, तब बता रही थी कि दादी कुछ पहले से बेटर है। बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, बूढ़ी हो गई हैं थोड़ी सी, और इन लोगों से बहुत प्यार करती हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा। और पिंकी उनके साथ में रही है काफ़ी साल तक उनके साथ, तो इसके साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है उनका। तो खाने पे आते हैं। खाना हमने पंजाबी रसोई से मंगवाया था। बहुत अच्छा खाना मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूँ। खाना बिल्कुल घर की तरह था, बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं था, और जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि जनरली हम खाना अगर मंगाते हैं तो उसमें हमें तंदूरी रोटी मिलती है, बट इसमें हमें तवा रोटी मिली थी और रोटी अच्छी थी। और जैसा मैंने बताया था कि चावल मैंने नहीं मंगाया है, बट उसमें थोड़ा सा जीरा राइस भी इन्होंने दिया था स्पेशली, और उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। पनीर की सब्ज़ी थी, दाल था, सूखी सब्जी थी, रायता था। रायता थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल जो खाना था वो अच्छा था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इकोनॉमी प्राइस में था, चीप एंड बेस्ट में। प्राइस देख के मैंने नहीं ऑर्डर किया था, मैंने देखा था इसका मतलब स्टार देखा था तो काफ़ी 4+ स्टार में था। तो आज वाकई मतलब घर की तरह खाना मिला है, बहुत अच्छा खाना मिला है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, बेहतर है। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जनरली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बर्तन वर्तन भी भाई धुल लिए हैं, थाली वगैरह जो हुआ था। अब पीहू जी तो है नहीं घर में, शोर हो नहीं रहा है, करे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थक गए हैं। अब थोड़ी देर में अब हम लोग भी अपना थोड़ा, अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है, देखेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। कल है संडे, आराम से सो कर उठेंगे, कोई हल्ला करने वाला भी घर में नहीं है, पीहू जी भी। ठीक है, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया कि प्रेम और विश्वास बहुत जल्दी किसी पे ना खोइए। ठीक है, प्रेम और विश्वास बहुत जल्दी किसी पे ना खोइए, क्योंकि प्रेम जो होता है वो हर किसी से नहीं होता है, और विश्वास जो होता है वो हर किसी पर नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब प्रेम और विश्वास किसी से मत खोइए, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। और कोई भी जो रिलेशनशिप होते हैं ये इन दोनों पे ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आप किसी से अगर आपका प्रेम ख़त्म हो गया तो आप बहुत ज़्यादा उनसे अटैच नहीं हो पाओगे, और अगर विश्वास ख़त्म हो गया तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। ये मेरे मन में आज आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया। ऐसा कोई मैं प्रवचन वगैरह नहीं स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं भाई अपना डेली ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग भी खाना वाना खा चुके हैं, अब सोने की रात्रि हो चुकी है। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल फिर एक नए ब्लॉग में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। और मैं अपनी बिटिया को बहुत मिस कर रहा हूँ। लव यू माय स्वीट हार्ट। जहाँ भी होंगी वहाँ उत्पात, मैं अपनी नानी के यहाँ उत्पात मचाई होंगी। बेचारी दादी का तबीयत वैसे ख़राब है, ये और उत्पात मचाई होंगी।
चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।